हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयुर्वेदा बास्किंग। तो आज मेरा ऋषिशास्त्र और भेषज कल्पना का प्रैक्टिकल वाइवा एग्ज़ाम था, जिसमें यहाँ पे जो हमारा पैटर्न्स में एग्ज़ाम हुआ, मैं आज आपको अपना वो बताऊँगी कि एक्चुअली पूरे दिन हुआ क्या। और जैसा कि आपने देखा है, मेरा जो फॉर्मुलेशन मुझे प्रिपेयर करना था वो ये है। एज़ यू कैन सी दिस इज़ हरिद्रा खंडा, और इसके थोड़े ग्रैन्यूल्स ये थोड़े बड़े बन गए थे एक्चुअली। और दूसरा जो मेरा प्रैक्टिकल था वो था तंडुलोदकम। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे पास क्या आता है कि जो हमारा रसशास्त्र भेषज कल्पना रहता है उसके हमारे पास दो पार्ट रहता है। एक हमारे पास रसशास्त्र रहता है और एक हमारे पास भेषज कल्पना रहता है। ओके, रसशास्त्र बेसिकली हमारे मिनरल्स ड्रग आ जाते हैं, तो उपरसा महारसा ये सब आ जाएगा, उनके शोधना मारना वो सब आ जाता है। साथ में यहाँ पे बहुत सारे हमारे पास प्रोसीजर्स आते हैं और चतुर्विध रसायन ये सब आ जाता है। भेषज कल्पना में बेसिकली हमारे पास भेषज कल्पना के कुछ प्रोसेस उसमें अलग रहते हैं, जैसे कि इसमें हमारे पास क्वाथा कल्पनाएँ रहती है, देन पंचविध कषाय कल्पना रहता है, सेकेंडरी कल्पना में स्नेहा कल्पना सब रहती है, लेपा कल्पना ये सब रहती है। तो सबसे पहले मैंने आपको ने अपना वीडियो देखा ही होगा कि एक वीडियो ऐसे डाला था जिसमें पूरा पैटर्न क्या रहता है कि कैसे जो रसशास्त्र के जो प्रैक्टिकल के 200 मार्क्स है वो डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। तो आई होप सो आप सब ने वो वीडियो ज़रूर देखा होगा। उस वीडियो से आप एक गैस लगा सकते हैं कि हाँ, ऐसे करके ना हमारे पास ऐसे ऐसे एग्ज़ाम में मार्क डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। और साथ में मैंने टेलीग्राम पे ना जो भी इम्पोर्टेंट स्पॉटिंग सब था उनका भी एक PDF जो है वो अपलोड किया हुआ है, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। तो मेरा जो यूनिवर्सिटी है, जो कॉलेज है वो KUHS यूनिवर्सिटी के अंदर आता है। तो यहाँ पे हमारा जो एग्ज़ाम हुआ आज मैं उसी के बारे में आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है कि जो हमारा रसशास्त्र भेषज में स्पोर्टिंग का एक हमारे पास कंपोनेंट आता है। आपको एक प्रॉपर शीट दिया जाएगा जिसमें आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, अपना साइन सब करना रहता है और आपका 15 स्पॉटिंग रहता है। सबसे पहले तो आइडेंटिफिकेशन का ही क्वेश्चन रहेगा और उसके बाद उसका कोई सब क्वेश्चन रहेगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल सस्ते का रखा हो सकता है, या जैसे मेरे पास जो कुछ आपके पास लिखाने के लिए ना कुछ स्पेसिमेंस हैं। फॉर एग्जांपल अगर ऐसा कलर का आपको कोई दिखाई दे रहा है कोई भी स्पेसिमेन, तो ये क्या है, कॉपर सल्फेट 5H2 सस्ते का हो जाएगा, जो कि हमारा महारस का मेंबर है। देन ऐसे ये आपका हरताल हो जाएगा। तो ऐसे करके ना आपके स्पोर्टिंग में कुछ 15 के आसपास रखे होंगे, जिसमें से जो 10 होते हैं वो ऐसे ही ड्रग बेस्ड होते हैं। हर्बल ड्रग भी हो सकता है, मिनरल ड्रग भी हो सकता है, उनका शोधना मारना, उनका कौन सा वर्गा है, उनका सिनोनिम, ऐसे करके सब क्वेश्चन रहता है। सेकेंड में हमारे पास 5 जो क्वेश्चन रहता है उसमें हमारे पास क्या रहता है कि मशीन से आता है, यंत्रा से क्वेश्चन आता है। तो इस तरीके से आपके 15 स्पॉटिंग रहता है। उसके बाद क्या था कि हमारे पास जो हमारे एक्सटर्नल आए थे उन्होंने हमें चिट दिया, जिससे हमने क्या करना था कि जो चिट में हमारा आया था प्रैक्टिकल, वो हमने पहले उसको राइट करना था प्रॉपर कि एम ऑफ द प्रैक्टिकल से लेके उसमें उसका रेफरेंस क्या है, उसका प्रिंसिपल कौन सा उसमें यूज़ हो रहा है, फिर उसका जो इंग्रेडिएंट टेबल है वो अच्छे से बनाना था, फिर उसके प्रोसीजर प्री प्रोसीजर उसके साथ प्रिकॉशन और ऑब्जर्वेशन के साथ लिखना था, क्योंकि रिज़ल्ट हम अभी नहीं लिख सकते क्योंकि उसके बाद हमने वो बनाना था। उसके बाद हमने उसको बनाने के लिए टाइम दिया जाता है जब तक दूसरा जो बैच रहता है उसका वाइवा होने लग जाता है। तो हमारे जैसे कि मेरा जो बैच था उसमें 20% थे, तो 10% का पहले स्पॉटिंग होता है, 10% पहले बैठ के लिखते हैं। तो A बैच फॉर एग्जांपल अगर स्पॉटिंग कर रहा है तो B बैच क्या करेगा, वो जो प्रैक्टिकल उनको मिलेगा वो लिखेंगे, फिर वो अल्टरनेट हो जाता है, चेंज हो जाता है कि जो B बैच है जब वो स्पॉटिंग करता है तो A बैच उन प्रैक्टिकल को बैठ के लिखता है। तो मेरा जो प्रैक्टिकल आज आया था वो था ये। सबसे पहले तो यही एक हरिद्रा खंडा था जो कि मेरा लॉन्ग प्रैक्टिकल था, और हरिद्रा खंडा का आपने श्लोका ही देखा होगा कि कितना ज़्यादा इसका बड़ा श्लोका है। और इसमें मेनली जो हमारे पास ड्रग रहते हैं वो हमारा हरिद्रा रहता है, घी रहता है, शुगर रहता है, मिल्क रहता है और 14 प्रक्षेपा चूर्ण रहते हैं। उसके बाद दूसरा जो मेरे पास आया था वो ये तंडुला उदकम आया था। एज़ यू नो जो तंडुला उदकम होता है वो हमारे पास पुष्यंगा चूर्णा जो हमारा एक फॉर्मुलेशन है उसका अनुपाना होता है, और इसमें इतना कोई डिफ़िकल्ट भी नहीं था। ईजिली मैंने जो तंडुला था
जो हमारे पास कंडितम तंडुलम होते हैं, ब्रोकन राइस रहते हैं, उसको मुझे 8 टाइम्स वाटर में जस्ट उसको डिप करके रख देना था अनडिस्टर्ब। और फिर जब उसमें वो अच्छे से वो मतलब पानी को सोख लेता है, फिर उसको थोड़ा मसरेटेड करके और उसको स्टेन करके जस्ट उसको ऐसे रख लेना था। और जो हरिद्रा खंडा था उसमें मुझे पहले इसको अच्छे से लिखा, फिर इसके बाद मुझे इसको परफॉर्म करके दिखाना था, जिसमें बेसिकली सबसे पहले मैंने क्या किया कि जो हमारे पास वेसल होता है उसके अंदर जितना भी आपके पास प्रोपोर्शन में आता है, फॉर एग्जांपल मेरे में क्या था कि मुझे 8 ग्राम से हल्दी से हरिद्रा खंडा बनाना था, तो उस हिसाब से अपने जो आपका शुगर है, मिल्क है, उनका प्रोपोर्शन लेना रहता है। तो सबसे पहले अपने घी के अंदर हरिद्रा को फ्राई कर लेना है, फिर जो आपका मिल्क है और जो शुगर है उसको मिक्स करके आपने सॉल्यूशन बना लेना और उसको फिर आपने फ्लेम पे रख देना। फ्लेम को आपने थोड़ा सा मीडियम से लो फ्लेम रखना और स्टीयर ज़रूर करते रहना है। जब वो तंतु पाका स्टेज में आ जाता है 2 से 3 थ्रेड कंसिस्टेंसी में, जैसे कि हलवा जैसा कंसिस्टेंसी जब होने लगता है, फिर आपने स्टोव को बंद कर देना है। और फिर उसके अंदर जो भी आपके प्रक्षेपा थे, जो 14 प्रक्षेपा, जैसे कि इसके अंदर त्रिकटु होता है, चतुर्जातक होता है, त्रिफला होता है, मुस्ता होता है, देन इसके अंदर हमारा त्रिव्रत होता है, विडंगा होता है, और जो लोहा भस्मा रहता है वो आपने ऐड कर देना है। और जो फ्राइड हरिद्रा थी वो भी ऐड कर देना। फिर उसको अच्छे से मिक्स करके ग्रैनुल फॉर्म में बन जाता है। तो मेरे वाला थोड़ा सा ऐसे मतलब जो ग्रैनुल थे थोड़ा बिग हो गए थे, बट ये था ऐसे। और जब हम इसका स्मेल वगैरह ऑर्गेनोलैप्टिक करेंगे तो दिखने में थोड़ा ब्राउनिश कलर आएगा इसका, और इसका थोड़ा आपको पंजेंट स्मेल रहेगा। ईज़िली आप इसकी स्मेल को अप्रिशिएट कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्मेल आता है। इसके बाद फिर वाइवा होता है। वाइवा में डिपेंड करता है कि जैसे कि मेरा जब वाइवा हुआ था तो लंच का टाइम होने वाला था, तो इतना ज़्यादा कोई लंबा वाइवा नहीं हुआ, मुश्किल से 5 या 10 मिनट का वाइवा हुआ होगा, जिसमें काफ़ी बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं। तो सबसे पहले तो रसशास्त्र के वाइवा के लिए आपने क्या करना है कि जो आपका परिभाषा वाला चैप्टर है उसको बड़ा अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि परिभाषा क्या रहती है वो एक बेसिक टर्मिनोलॉजी है। बिकॉज रसशास्त्र एक हमारे पास बिल्कुल एक नया सब्जेक्ट रहता है, तो हमें उसके बारे में पहले से कुछ पता नहीं रहता और हमें इतना कोई लिंक भी नहीं कर सकते। तो परिभाषा इसको होती है आपकी ऐसी टर्मिनोलॉजी होती है जो आपको कोई भी जो कॉन्सेप्ट आप आगे पढ़ेंगे उसके लिए आपको एक बेसिक आइडिया देती है। बहुत सारी परिभाषा उसमें, जैसे कि शोधना का, मारना का, फिर डिफरेंट तरीके की शोधना है, मारना के बाद जो परीक्षाएं हैं, भस्म परीक्षा, वो सब है। तो उनका अगर हो सके तो आप श्लोका याद कीजिए क्योंकि वो आपका काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। फिर इसमें हमारे उपरसा महारसा आते हैं, तो उनके केमिकल फॉर्मूला और उनका वर्गा, वो तो बिल्कुल बेसिक है हमारे रसशास्त्र का, तो आपको पता होना चाहिए। उसके साथ जैसे कि हमारे सिलेबस में भी दिया हुआ है कि हमने लोन जो हमारा नॉन लेक्चर एक्टिविटी होता है उसमें हमने कोई ना कोई फॉर्मुलेशन पढ़ना रहता है। वैसे तो साल में कई हमारे ऐसे लेक्चर लगते हैं जिसमें हमने फॉर्मुलेशन को डिस्कस करना रहता है। तो कोई एक फॉर्मुलेशन जो आपको अच्छे से आता है आप उसको प्रिपेयर करके जाइए। जब भी आपसे एग्जामिनर पूछे तो आप वो सुना सकते। तो मैंने तो आज इच्छा भेदी रसा को अच्छे से पढ़ गई थी, वो मैंने सुना दिया था। उसका लाइक अगर आप छोटा सेलेक्ट करेंगे तो ईजिली उसका जो इंग्रेडिएंट है उसका श्लोका याद कर लीजिए, उसका इंडिकेशन का श्लोका याद कर लीजिए, और उसका अनुपाना अगर कोई स्पेसिफिकली मेंशन है, उसका डोज अगर स्पेसिफिकली मेंशन है तो वो सब पढ़ सकते हैं। साथ में ही इसके साथ जो आपके पास लाइक अब्रका, ये जो हमारे इम्पोर्टेंट मिनरल ड्रग रहते हैं अब्रका वगैरह, इनका शोधना, मारना, पुटा वगैरह भी पूछ सकते हैं कि लाइक पुटा भी बहुत तरीके के हमारे पास रहते हैं, महापुटा, गजब पुटा, उनमें बेसिक्स पूछ सकते हैं। साथ में जो हमारे कषाय कल्पना, फॉर एग्जांपल जैसे कि मेरा ये तंडुलोदकमा था, तो इसके बेसिस पे पूछ सकते हैं कि किसकी उपकल्पना है, या फिर जो हमारे बेसिक कल्पनाएं रहते हैं उनमें क्या रेशो रहता है, उनका सिद्धि लक्षण पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से जो बेसिक वाली थिंग्स है उनको आपने अच्छे से फोकस करना है परिभाषा पे, या फिर जो आपका कल्पना निर्माण वन वाला जो चैप्टर है उसमें कषाया का डेफिनेशन, सवरसा का डेफिनेशन, कलका का डेफिनेशन, वो सब अच्छे से पढ़िए। और स्नेहा कल्पना, क्योंकि अगर आपके प्रैक्टिकल में फॉर एग्जांपल हमारे पास बहुत सारा प्रैक्टिकल होता है, तो जो चिट आप सेलेक्ट करते हैं वो प्रैक्टिकल आपको मिलता है। तो जो प्रैक्टिकल आप परफॉर्म करेंगे वो तो आपको बहुत अच्छे से ही आना चाहिए ना। अगर फॉर एग्जांपल अगर हरिद्रा खंडा की जगह मेरा कोई तेला या क्षीर कल्पना आता, लाइक त्रिफला गृहीता आता या क्षीर बला तेल आता, तो मुझे उनका सिद्धि लक्षणा भी अच्छे से बताना पड़ता है और उस सिद्धि लक्षणा करके भी दिखाना पड़ता है कि इसमें मैंने इसको ऐसे किया है। और साथ में ही जो
पेपर 2 से तो बेसिकली कोई एक फॉर्मूलेशन आपको अच्छे से आना चाहिए, और बेसिक्स जैसे कि सिंगल ड्रग से गुरुची काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उससे लाइक एग्जामिनर पूछते हैं क्वेश्चन, गंदे का गहरी का इंपॉर्टेंट है। बाकी कोई एक फॉर्मूलेशन आप अच्छे से पढ़ लीजिए, फर्स्ट पेपर में ये थोड़ा अच्छे से कीजिए। तो इस तरीके से अगर आपका RNB आगे होने वाला है तो ऑल द वेरी बेस्ट। और जो आपका फॉर्मुलेशन है उसको लिखिएगा बड़े अच्छे से, क्योंकि एक्चुअल में रिटन जो पेपर होता है वो प्रूफ है ना कि वो चीज़ हमें अच्छे से आता है। परफॉर्म करने के लिए आपको इनफ टाइम मिल जाता है। और जो आपका पास स्पोर्टिंग होती है उसको भी अच्छे से कीजिए, क्योंकि स्पोर्टिंग में क्या रहता है कि अगर आप उसको अच्छे से जो आइडेंटिफिकेशन अच्छे से कर देते तो आपको अच्छा खासा उसमें मार्क्स मिल जाता है, 1 या 2 पॉइंट जो भी लिखा रहता है उसके बेसिस पे। और वाइवा के लिए बेसिक ही जनरली एग्जामिनर सब पूछते हैं, क्योंकि पूरा तो हम नहीं पढ़ सकते, और पूरा अगर हमने पढ़ा तो वहाँ पे याद भी नहीं आता है, तो इसलिए बेसिक्स को अच्छे से पढ़ के जाइए। परिभाषा सब मैंने आपको बताया है, और मारना शोधना ये तो बेसिक टर्म है जो हम अपने रसायनशास्त्र में यूज़ करते हैं उन सब का, और उनका यूजेस आपको पता होना चाहिए। एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या है, तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। अब्रका का ये क्या प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, कहाँ कहाँ उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर जैसे गुरुची है वो अपना एक्शन कैसे करता है, सिंस गुरुची का उष्ण वीर्य होता है बट ये पित्ता शमना होती है, क्यों? क्योंकि इसके पास जो होता है तिक्त रसा रहता है, और हमने द्रव्य में पढ़ा ही रहता है कि कभी कभी कोई द्रव्य वीर्य के बेसिस पे काम करता है, कोई विपाका के बेसिस पे, और कोई रसा के बेसिस पे। तो वैसे ही जो हमारी गुरुची होती है वो तिक्ता रस के बेसिस पे पित्त शमना का काम करती है। तो इस तरीके के जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं। और जो बेसिक रेशोज़ है, क्वाथा में क्या रेशो रहता है, 1:16, दैट इज़ रिड्यूस टू 1/8। देन इसके बाद जो हमारे पास हिमा कल्पना रहती है वो 1:6 रहती है, जो फांटा कल्पना रहती है वो 1:4 रहती है। और इन सब का एक फ़्लो चार्ट मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूँगी, तो आप वहाँ से उन सब रेशो को याद रख सकते हैं। और अगर जैसे अब आपका सेकेंड ईयर चल रहा है तो आप सेकेंड ईयर में स्टार्टिंग से इन सब चीज़ों को पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि रसायनशास्त्र जो है वो एक काफ़ी ज़्यादा रफ़ और टफ दोनों ही होने वाला है। बिकॉज इसमें एक तो इतनी नई नई चीज़ें आपको पता चलेंगी, इतने सारे केमिकल फॉर्मूला होंगे, आइडेंटिफिकेशंस रहता है, शोधना मारना रहती है, तो लास्ट तक ऑब्वियसली हर कोई कंफ्यूज हो जाता है। बट अगर आप उसको स्टार्टिंग से अच्छे से पढ़े रहेंगे, आपके कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग से स्ट्रॉन्ग रहेंगे, तो बाद में आपको इतना दिक्कत नहीं होगा। ओके, भेषज कल्पना में इतना कोई टफ नहीं रहता, वो सिंपली वही प्रोसीजर होते हैं जो किचन में हम लोग करते हैं, जो सब्जी बनाने में यूज़ करते हैं, या फिर जो हम सिंपली जूस एक्सट्रैक्शन में यूज़ करते हैं। बट रसायनशास्त्र थोड़ा सा टिपिकल है, और स्टार्टिंग से अगर आप इसको फ्लो चार्ट्स थ्रू के लाइक आप अपने खुद के फ्लो चार्ट्स बनाएंगे, उससे याद रखेंगे, तो आपको बहुत आसानी रहेगा आगे टिल योर लाइक सेकेंड प्रूफ तक। और इसके बाद भी जब आप खुद एक जनरल फिजिशियन बनेंगे तो कुछ कुछ फॉर्मुलेशन हम अपने पेशेंट को खुद प्रिपेयर करके देते हैं, तो वो सब अगर आपको अच्छे से आएगा तो आपका जो भी ट्रीटमेंट का सक्सेस रेट होगा वो इंक्रीज़ होगा। तो अच्छे से अपने स्टडी को कीजिए। थैंक यू गाइस।